अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और वीकेंड मनाया जा रहा होगा और दिवाली के बाद पहला वीकेंड आया है तो सब लोग खूब घूम फिर रहे होंगे, खा पी रहे होंगे, क्योंकि कोविड के बाद भी पहली दिवाली थी कोविड के बाद भी, तो जाहिर है आप सब लोग जो है वो अब अच्छे से सब एक दूसरे के घर आ जा रहे होंगे, गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे होंगे और खूब मजा हो रहा होगा। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो पे हम बात करते हैं। खैर आज हमने थोड़ा सा ही छोटी सी वीडियो बनानी है, आपसे थोड़ी सी बात करनी है, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि मुझे मालूम है कि आप सब लोग आज बहुत बिजी हैं। तो लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले जी मैंने एक वीडियो लगाई थी और वो थी जी बिल्कुल क्लाइमेट के ऊपर, और क्लाइमेट चेंज जो है वो एक बहुत सीरियस इशू है और उसके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। लेकिन गवर्नमेंट्स को तो खैर हम कह ही रहे हैं, हम भी अपनी गवर्नमेंट को कह रहे हैं और सब जगह लोग अपनी गवर्नमेंट्स को कह रहे होंगे, पूरी दुनिया में जो है वो इसके ऊपर कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं और बात भी हो रही है। ये और बात है कि हमें नहीं बुलाया जाता, लेकिन हमें ना भी बुलाएं तो कोई बात नहीं, हम मुफ्त मशवरे यहाँ से भी दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमें क्लाइमेट के जो आप लोगों की कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें मोदी जी भी गए थे, अगर उसमें हमें नहीं बुलाया गया है तो हमें उसकी कोई खास परवाह नहीं है। वैसे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, कोई बुलाए या ना बुलाए, हमारे घर में भी रोटी है, हम भी यहीं पे खा लेंगे, ऐसी क्या बात है। लेकिन मजे की बात यह है कि जी बड़ा अच्छा हो रहा है कि ये कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, सब जगह होनी चाहिए, सब जगह आपको जो है वो क्लाइमेट पे काम करना चाहिए और एहतियात भी करनी चाहिए। और सिर्फ गवर्नमेंट्स को कह के आप लोग आराम से ना बैठ जाइए, बल्कि खुद भी कुछ काम कीजिए और ख्याल रखिए कि जैसे मैंने इससे पहले जो हमारी वीडियो थी क्लाइमेट के ऊपर उसमें जो जो बताया गया था स्पेशली प्लास्टिक बैग्स के बारे में, तो प्लीज प्लीज आप लोग वो प्लास्टिक बैग्स यूज ना करें, उसके बजाय पेपर से बने हुए बैग्स जो हैं वो इस्तेमाल करें, और ताकि क्लाइमेट साफ हो। अगर हमारे लिए ना सही तो हमारे बाद आने वाली जनरेशन के लिए सही, लेकिन हम कुछ अच्छा क्लाइमेट, अच्छा एटमॉस्फेयर उनके लिए छोड़ के जाएं। तो इसके लिए काम तो अभी से ही करना होगा। लेकिन जो कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं जिसमें हमें बुलाया भी नहीं जा रहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हालांकि इतने सारे दरख्त जो है, बिलियन ट्रीज जो है, बिलियन सुनामी ट्रीज जो हैं, वो इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी गवर्नमेंट ने जो है इंटरनेट पे लगाए हैं, और लेकिन किसी को नजर ही कोई नहीं आते। आप लोग जो है ना अपना इंटरनेट का कनेक्शन ठीक करवा लीजिए। अच्छा, इमरान खान साहब ने कहा है कि जी हमने तो बहुत सारे मिलियन क्या बिलियन ट्री सुनामी उन्होंने कहा है कि हमने लगाए पाकिस्तान में, लेकिन मजाल है किसी को नजर आ जाए। लेकिन उसके लिए आप लोगों को मैंने जैसे कहा कि उन्होंने इंटरनेट पे लगाए हैं तो इंटरनेट का कनेक्शन अपना ठीक करवा लीजिए, तो आपको वो दरख्त जरूर नजर आ जाएंगे। लेकिन जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें एक वीडियो देखते हो फिर बात करते हैं। जी सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अब्दुल कुद्दूस सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस ये के बहैसियत वज़ीर आला सूबा बलूचिस्तान, ये के बहैसियत सूबा बलूचिस्तान वज़ीर आला बलूचिस्तान में अपने फ़राइज़, ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये कि मैं जमहूरिया इस्लामी पाकिस्तान, ये कि मैं ज़ाती मफाद को अपने सरकारी किरदार या फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा, जी ये जी हलफ उठा रहे थे बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टर का, जो नए चीफ मिनिस्टर लगाए गए हैं, और आप देख रहे हैं इनसे तो हलफ भी उठाया नहीं जा रहा था। जो उनको कहा जा रहा था बोलने के लिए वो उससे कुछ और ही लगे हुए थे बताने में, जैसे कहते हैं ना कि वो अब्बा डब्बा जब्बा कर रहे थे, तो बिल्कुल वो अब्बा डब्बा जब्बा कर रहे थे और उनसे ये बताया नहीं जा रहा था, ये पढ़ा ही नहीं जा रहा था कि वो हलफ कैसे उठाए। तो इनसे हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग क्लाइमेट पे काम करेंगे। लेकिन जी हम तो जैसे कहते हैं ना साउथ एशियन कंट्री है, हमें तो कुछ आता जाता नहीं, हमारे तो आप जानते हैं कि लोगों को कोई खास पढ़ने लिखने का शौक भी नहीं है और लोगों को जो है वो इसके ऊपर काम करने का भी शौक नहीं है। लेकिन अमेरिका में तो है ना, कनाडा में तो है ना, यूरोप में तो है ना, तो ये सारे लोग जो हैं वो कितनी दिलचस्पी से काम कर रहे हैं उसका हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। Disabled and non-disabled all around the world, I call on you to commit to concrete actions to stop the destruction of this magnificent planet. This conference is one of the most important meetings in history. You have the chance to make decisions and reach agreements which will affect the lives of generations to come.
You are in a position of extraordinary power. You can change forever. जी, ये जी कॉन्फ्रेंस हो रही थी क्लाइमेट के ऊपर और जैसे कहते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस के ऊपर, और वहां पे जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बैठ के सो रहे थे। और बड़ी हैरत की बात है कि वो सो रहे थे, क्योंकि जी हमारी जैसी कंट्रीज में तो हम इस चीज को बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन उनके यहाँ तो इस चीज को बहुत सीरियसली लिया जाता है। तो मेरा ख्याल है उनको सोना नहीं चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हो जाता है, कभी कभी नींद आ जाती है। मुझे भी समटाइम्स डिबेट्स के बीच में नींद आ जाती है, जब हमारे दो पैनलिस्ट आपस में लड़ रहे होते हैं ना, इंडिया पाकिस्तान के मुर्गों की तरह कटर कटर कटर। अरे मुर्गों से मुझे याद आया कि आपको पता है कि मुर्गे की क्या, यानी जो मुर्गी होती है, मुर्गा नहीं मुर्गी की जो प्राइस है वो पाकिस्तान में हो गई है जी 500 एक केजी की। यानी अगर 1 केजी मुर्गी आप लाते हैं घर में पकाने के लिए, खाने के लिए, तो वो जी 500 रुपीज की हो गई है। तो मुझे कोई कह रहा था कि इसके बेहतर ये है कि आप किसी चरसी को, किसी मवाली को या किसी ड्रगी को जो है वो 500 अगर दे दें और उससे कहें जी मोहल्ले में जो मुर्गियां घूम रही होती हैं वो पकड़ के ले आओ, 2-3 मुर्गियां पकड़ के ले आओ, तो वो सस्ता पड़ेगा, और वो भी देसी मुर्गी। तो मैंने सोचा कोई आइडिया तो इतना बुरा नहीं है, लेकिन खैर देखते हैं कि कौन कौन इसको इस्तेमाल करता है, कौन कौन इसको ट्राई करता है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि जी पाकिस्तान को कल, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जी ब्रिटेन जो है वो हमें $55 मिलियन जो है वो एड देने लगा है क्लाइमेट पे काम करने के लिए। ये और बात है कि हमारे यहाँ तो सारी फैक्ट्रीज भी बंद हैं और बहुत दिनों से हमारे यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, हम बस जी मांग मांग के खा रहे हैं। लेकिन क्लाइमेट पे काम करने के लिए जो है वो ब्रिटेन हमें जो है वो $55 मिलियन दे रहा है। तो ठीक है, अच्छी बात है, देना चाहिए, और लोगों को भी सोचना चाहिए, जरा बाकी कंट्रीज को भी चाहिए कि ब्रिटेन से कुछ सीखे और हमें कुछ जिसे कहना चाहिए कि कुछ पैसे वैसे दे, ताकि हम जी क्लाइमेट पे भी काम करेंगे, और भी बड़े सारे काम करते हैं, आपको पता है ना हमारे बहुत सारे काम है, तो हमें तो बहुत सारे कामों की जरूरत होती है। और हमने जैसे कल भी बताया था आपको कि हमें कॉर्नर का प्लॉट भी लेना होता है, हमने बाहर दुबई में और दूसरी कंट्रीज में भी प्रॉपर्टीज खरीदनी होती है, हमने पिज्जा की फ्रेंचाइज भी बनानी होती है, और हमने जो है वो आइलैंड भी खरीदना होता है। वो हमारे कौन से थे अशफाक परवेज कियानी साहब थे ना, जिन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया में जाके उन्होंने आइलैंड खरीदा था। कोई बात नहीं सर, हो जाता है, कोई बात नहीं, अल्लाह मुबारक करे सर, और बाकी लोगों को भी अल्लाह ये तौफीक दे कि वो भी आपकी तरह जो है इतनी जबरदस्त कमाई करें कि हम लोग भी जा जाके जो है ना बाहर आइलैंड खरीदें, और वहां पे जो है ना वो आप जानते हैं कि मौसम मैंने सुना है बड़ा अच्छा होता है, इस वजह से कह रही हूँ, और कोई बात नहीं है। बाकी मैंने तो नाम ही कोई नहीं लिया कि जी ये कमाई कहाँ से आई और किधर से आई और किसके पैसे थे, मैं तो ऐसी बातें करती ही नहीं सर, मुझे तो इस तरह की बातें करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। लेकिन खैर हम आगे बढ़े और हम जी बात करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की। और ये देखिए जी, अरब न्यूज ने ये पिक्चर जो है इमरान खान साहब की जो है इनको ऐसे भीख लेते हुए दिखाया है, और मेरा ख्याल है कि बहुत गलत बात है कि किसी के प्राइम, यार देखे उन्होंने जो है वो ये अरब न्यूज की है, और आप देख सकते हैं उस न्यूज़पेपर को जाकर, इंटरनेट के ऊपर भी उन्होंने ये कार्टून बनाया है और बहुत गलत किया है, और मेरा ख्याल है कि हमें इस पे प्रोटेस्ट करना चाहिए। और अरब न्यूज ने क्योंकि ऐसा किया है, तो हमें जितने भी अरब कंट्रीज हमारे यहाँ पाकिस्तान में है उन सबके एम्बेसडर को जो है ना उनकी तशरीफ पे एक ना, समझ रहे ना, एक एक लात मार के ना उनको कहना चाहिए कि जाओ जाओ अपनी कंट्री में जाओ, मतलब हमारी कंट्री में रहोगे, अपने एम्बेसडर भी रखोगे और या हबीबी इस तरह के कार्टून बनाओगे, वल्लाह तौबा तौबा इस्तगफार। तो ये चीजें जो है ना ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अरब कंट्रीज की, मतलब कुछ भी बना देते हैं, असल में पढ़े लिखे नहीं ना, आपको पता है कि वहां पे अरब कंट्रीज में इतना पढ़ने का रिवाज नहीं है, पता नहीं क्या सोच के उन्होंने जो है वो खान साहब का इस तरह का कार्टून बना दिया, और यहाँ से किसी को, मुझे लगता है खान साहब को पता नहीं चला, ना ही उनके किसी दरबारी को पता चला है, और ना ही उनके किसी और जिसे कहते हैं ना जो मिनिस्टर इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे बैठे होते हैं, ना ही उनमें से, देखिए मैं कितना अच्छा डांस कर रही हूँ। अच्छा, तो मैं ये बता रही थी कि ना ही किसी और को पता चला है, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वरना अभी तक तो हमने 3-4 अरब कंट्रीज के एम्बेसडर निकाल दिए होते, एम्बेसीज भी बंद कर दी होती, जैसे हम फ्रेंच एम्बेसी को कह रहे हैं। तो भाई उन्होंने तो जैसे कहना चाहिए कि उनकी अमीरुल मोमिनीन हैं इमरान खान साहब हमारे यहाँ, उनकी शान में गुस्ताखी कर दी है इस तरह की कार्टून बना के। हालांकि एक बात है, वैसे अगर आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके आप टाइप करें भिखारी, और उसके बाद जो पहली 8 पिक्चर्स आती हैं वो इमरान खान साहब की होती हैं, और बहुत मेहरबानी ऊपर वाले की कि इतनी इज्जत तो इससे पहले हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर के हिस्से में नहीं आई, जो इज्जत इमरान खान साहब के हिस्से में आई है उसके ऊपर हम जितना भी
शुक्र करें वो कम पड़ जाता है, इसलिए हम पूरे टाइम ही शुक्र करते रहते हैं। लेकिन खैर इमरान खान साहब जो है वो पहले बहुत ज्यादा, ये देखिए यार ये कौन सी पिक्चर लगा दी है खान साहब की तुम लोगों ने, ये मेरा ख्याल है इस वक्त खान साहब को भूख लगी और वो खाना खुला नहीं है, दूसरी दो, हाँ तो ये जिसमें खान साहब मुस्कुरा रहे हो ना खाना खाने के बाद, देखे नहीं खान साहब खाना खाने के बाद कितने खुश हशाश बशाश नजर आ रहे हैं बिल्कुल। और ये पिक्चर उनकी तब की है जब उन्होंने फ्यूल प्राइस जो है वो बढ़ा दिए। फ्यूल प्राइस इमरान खान साहब अक्सर रात को बढ़ाते हैं ताकि अवाम सो रही हो, पब्लिक सो रही होती है तो उसको टेंशन नहीं होती। पहले हमें कहा जाता था कि जी सोने से पहले दुआ पढ़ लिया करें, सोने से पहले इंसान दुआ पढ़ के सोए, पता नहीं सुबह उठते हैं कि नहीं उठते, भाई पता थोड़ी है किसी का कोई, आजकल जिंदगी का क्या पता, रात को सोए सुबह उठे ही कोई ना, तो इसलिए दुआ पढ़ के सोए। और आजकल लोग ये पढ़ के दुआ पढ़ के सो रहे हैं कि जी जब हम सुबह को उठे तो फ्यूल प्राइस वही हो जो हमने रात को देखी थी, ऐसा ना हो कि हम सोकर उठे तो वहां पे तो नक्शा ही बदला होता है, आप सब जानते ही हैं। और खैर हम बात करेंगे, और बातों में बहुत दिनों से एक मुल्ला साहब नहीं आए, लेकिन खैर आज एक मुल्ला साहब की वीडियो मिली है, वैसे तो 2 मिली थी, एक मैंने लगाई नहीं क्योंकि कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे तो मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगा, तो इसलिए मैंने सिर्फ ट्विटर के ऊपर ही शेयर कर दी है। लेकिन एक मुल्ला साहब और हैं, उनकी वीडियो हम देखते हैं और फिर बात करते हैं। जो औरत अपने घर में अपने शौहर के लिए बन सवर कर नहीं रहती है, मगरिब की अजान के बाद अच्छा कपड़ा नहीं पहनती है, जेबो जीनत अख्तियार नहीं करती है, मेकअप अच्छा नहीं करती है, अपने जिस्म पर खुशबू नहीं लगाती है, अच्छे कपड़े नहीं पहनती है, अपने शौहर के लिए बन सवर कर तैयार नहीं होती है, अगर ऐसा नहीं करती है तो उस औरत को यह कहने का और इस शिकायत का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है कि वो 12 बजे आता और 1 बजे आता है। क्या करेगा कि तुम्हारे पसीने की बदबू सूंघेगा? जी ये मुझे इनकी लैंग्वेज सुन के लग रहा है कि अधिकार नहीं है, तो मुझे बोला इन्होंने, तो मुझे लगता है कि कोई इंडिया के मुल्ला हैं और मतलब मुल्ला एक जैसे होते हैं, मुल्ला कहीं पे भी हो मुल्ला आपको एक ही जैसे मिलेंगे और मुल्ला माफिया आपको एक ही जैसी टकरेगी, तो बिल्कुल इनकी भी बातें सुन लें और सुन के आप अपना सर पीटें। और इसी तरीके से जो ट्विटर पे मैंने शेयर किया है वो पाकिस्तानी मुल्ला है और वो भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं, यानी कि जैसे कहते हैं ना भेजा फ्राई हो जाता है सुन के, अजीब अजीब बातें और इंतहा की जहालत। और इन लोगों को जो है लोग जा जाके पैसे देते हैं, इनको जा जाके नजराने दिए जाते हैं, औरतें अपने जेवर दे देती हैं, इनके घर में राशन भर दिया जाता है और उसके बाद ये बड़े बड़े घरों में रहते हैं जी, करोड़ों के घर होते हैं इनके, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, ऐसी गाड़ियां तो आम जो बिजनेसमैन होते हैं वो भी नहीं सोच सकते, वो गाड़ियों में ये सफर करते हैं ये मुल्ला। और उसके बाद बातें ये करते हैं इस तरह की, या फिर ऐसी बातें करते हैं कि जी बड़ी सादा जिंदगी होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो अपनी जिंदगी को सादा बनाए ताकि कुछ तो एग्जाम्पल हो। लेकिन ये कि मैं तो बहुत बार कहती हूँ कि जी मदरसे बंद होने चाहिए, मदरसे बंद होने चाहिए, लेकिन कोई सुने तब ना, क्योंकि ये माफिया इतनी स्ट्रांग है कि आप खुद देख रहे हैं कि पाकिस्तान तक में टीएलपी वाले जो हैं वो अभी तक लाहौर जीटी रोड से थोड़ा सा साइड पर होके, थोड़ा सा साइड पर होके और वहीं बैठे हुए हैं, वहां से हिलने को तैयार नहीं है, वहां से जाने को तैयार नहीं है। और हम यही देख रहे हैं कि वो अभी तक अपने उसी बात पे अड़े हुए हैं कि जी फ्रेंच एम्बेसडर को निकाल दो, फ्रेंच एम्बेसी को बंद कर दो। अरे यार फ्रेंच एम्बेसडर होगा तो निकालेंगे ना, पहले तो उसको बुलाएंगे, उसको बेचारे को कोई गोलियां शोलियां दे के कोई बहाने करके बुलाएंगे कि भाई आ जाओ हमने बिरयानी बनाई है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो वो पहले तो उसको बुलाएंगे, या वही जैसे मैं कहती हूँ गर्म कुत्ते पकाए हैं उसके लिए, तो ये कह के उसको बुलाएंगे और उसके बाद जब आ जाएगा तो कहेंगे चलो निकलो अब यहाँ से, क्योंकि हमने तो तुम्हें निकालना था इसीलिए तुम्हें बुलाया था। एम्बेसी बंद करने की जो बात हो रही है ये बात तो भाई अजीब सी है। देखें ना हर जगह पे जो है वो पूरे यूरोप के साथ सारी दुनिया, भारत और सब कुछ सारी कंट्रीज जो है वो बिजनेस करने के लिए बात कर रही हैं, हमारे यहाँ कह रहे हैं निकाल दो। अरे अपनी हरकतें ऐसे ही रखो, इंशाल्लाह सब अपने आप ही चले जाएंगे, किसी को निकालना नहीं पड़ेगा, रोकने के लिए पांव पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि तालिबान की से भी ज्यादा बुरी हालत यहाँ पे लोगों के दिमागों की हुई हुई है। और जिस तरह से यहाँ बिहेव किया जा रहा है वो देख के मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी एम्बेसी यहाँ पर रहेगी। लेकिन फिर भी देखते हैं कि गवर्नमेंट इनका जो इन्होंने सांप पाले में हैं और जो आजकल जीटी रोड और लाहौर और उसके इधर उधर बैठे हुए हैं टीएलपी वाले, उनके साथ किस तरह से निपटती है, किस तरह से उनसे पीछा छुड़ाती है। वैसे ये आप लोगों ने खुद ही पाले हैं, खुद ही बनाए हैं, ये क्रिएशन भी आप ही लोगों की है, तो जाहिर है कि फिर इसका फल भी आपको ही मिलना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली
पब्लिक भी भुगत रही है। और जब से ये लोग बैठे हुए हैं, जहां ये बैठे हुए हैं उसके इर्द गिर्द जितने बिजनेस थे, लोगों की दुकानें थी, हॉस्पिटल्स थे, स्कूल थे, कॉलेजेस थे, वो सब के सब बंद पड़े हैं और किसी को कोई परवाह नहीं है और ये हिलने के लिए तैयार नहीं। तो कहाँ से फंडिंग आ रही है, कौन पैसे दे रहा है इनको जो ये बैठे हुए हैं? कहीं से तो आ रहा होगा ना, पता क्यों नहीं करते? ये कह देने से कि भारत कर रहा है या कहीं और से कोई पैसे दे रहा है, ये बोल देने से अब काम नहीं चलेगा। पब्लिक को अकल आ गई है, पब्लिक ना सोचने लगी है। वो जो राजेश खन्ना जी का गाना था ना, ये पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है तो बिल्कुल जी ये पब्लिक है और ये सब जानती है। तो इसलिए अब पब्लिक को मामू बनाना बंद करे, पब्लिक को ढक्कन ना समझे और इन लोगों को जैसे आप लोग लाए थे उसी तरीके से तशरीफ पे दो दो लगा के वापस भेजिए, ताकि आगे भी कुछ काम हो सके, आगे मुल्क चल सके और पाकिस्तान को थोड़ा सा भी सही लेकिन कहीं तो इज्जत मिले। या आप लोगों ने कुछ और ही सोच के रखा है, ये भी बता दीजिए साफ साफ। खैर, हम एक वीडियो और देखते हैं और फिर बात करते हैं। हर टॉयलेट के बाहर हम नंबर देंगे, एक व्हाट्सएप नंबर होगा कि अगर वो टॉयलेट साफ ना हुआ तो वो तस्वीर खींच के उस नंबर के ऊपर करेंगे और उसके ऊपर फिर हम उनको फाइन करेंगे। जो भी हर टॉयलेट के बाहर हम नंबर देंगे, एक व्हाट्सएप नंबर होगा कि अगर वो टॉयलेट साफ ना हुआ तो वो तस्वीर खींच के उस नंबर के ऊपर करेंगे और उसके ऊपर फिर हम उनको फाइन करेंगे। जो भी जी, ये एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है जो है वो इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया था, ये जिसे लोग शिटी किस्म का प्रोजेक्ट बता रहे हैं। लेकिन अभी तक इस पे भी कोई काम होता हुआ हमें नजर नहीं आया। अभी तक हमें ये भी नहीं दिखा कि इसके ऊपर क्या किया है और क्या नहीं किया है। वैसे तो खैर वॉशरूम्स में पाकिस्तान में आप किसी भी पब्लिक वॉशरूम में चले जाए, वहां पे आपको बहुत से नंबर चारों तरफ लिखे हुए नजर आते हैं, लेकिन वो नंबर अवाम के होते हैं, वो हरगिज गवर्नमेंट के नहीं होते। तो अब देखते हैं कि इसके ऊपर भी खान साहब ने तो अनाउंसमेंट किया था लेकिन कोई काम हुआ नहीं। हाँ, ये जरूर हुआ है कि खान साहब की गवर्नमेंट में पहली बार कराची में प्राइवेट स्कूल की जो टीचर्स हैं, यानी जो फीमेल टीचर्स हैं, उनके वॉशरूम में कैमरा लगा हुआ मिला। बहुत खुशी हुई जी। मुबारकबाद किसको देनी है और मिठाई किसको देनी है और मेडल किसको देना है, ये मुझे आप बता दीजिए। इसलिए कि आप एक प्राइवेट स्कूल जो कराची का है उसमें जो है फीमेल टीचर्स के वॉशरूम में कैमरा किस लिए लगा हुआ था, ये पता करने के लिए जो है वो मेरे ख्याल है गवर्नमेंट अभी तक हरकत में आ गई होगी। और कहा यही जा रहा है कि जी पता कर रहे किसने लगा दिया, कैसे लगा दिया, क्यों लगा दिया। स्कूल को जो का लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, बात हो रही है, लेकिन स्कूल किसी बड़े आदमी का होगा, किसी छोटे का नहीं होगा, कि किसी आम आदमी का नहीं होगा, किसी ब्लडी सिविलियन का नहीं होगा। आई एम श्योर अबाउट इट। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर कोई खास एक्शन होगा। एक दो दिन न्यूज आएगी, उसके बाद वो न्यूज आनी भी बंद हो जाएगी और फिर हम किसी और तरफ निकल जाएंगे और हम भूल भाल जाएंगे कि हम क्या बात कर रहे थे उस स्कूल के बारे में। अभी तक तो स्कूल का नाम तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सारे चैनल्स यही बता रहे हैं, सोशल मीडिया यही बता रहा है। किसी पे इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उठे और उस स्कूल का नाम और लोकेशन बता सके, सिवाय इसके कि वो कराची में है और प्राइवेट स्कूल है। खैर, ये तो होता है और इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। यहाँ पे खान साहब की गवर्नमेंट है और आपने घबराना नहीं है। खैर, हम एक छोटी सी वीडियो देखते हैं और फिर आपको बताते हैं। जी, ये केपीके की पिक्चर थी, सॉरी ये केपीके की वीडियो थी। और ये सारी ट्रैफिक जो आपको नजर आ रही थी, कहाँ से लेके वहां तक ट्रैफिक में लोग फंसे हुए थे, वो इसलिए कि हमारे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब वहां से गुजरने वाले थे। तो जी बिल्कुल वीआईपी प्रोटोकॉल की वजह से सारी ट्रैफिक रोक रखी थी ताकि वो सब गुजर जाएं जो आ रहे हैं प्रेसिडेंट साहब। लेकिन इन्होंने तो आने से पहले ये कहा था कि जी हम जो है वो इस तरह का प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा, वीआईपी कल्चर नहीं होगा पाकिस्तान में। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आया। इमरान खान साहब ने कहा था कि जी मैं साइकिल पे ऑफिस जाया करूंगा। वो खैर प्राइम मिनिस्टर तो साइकिल पे ऑफिस नहीं गए, लेकिन हाँ
पब्लिक को जरूर साइकिल पे बिठा दिया है, क्योंकि जिसके पास गाड़ी है उसके पास फ्यूल के पैसे नहीं है और लोग अपनी गाड़ियां बेच बेच के साइकिल खरीद रहे हैं। लेकिन उससे खान साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि उनके वजीर, उनके मिनिस्टर्स कहते हैं कि जी 145 क्या चीज है, हम तो 200 रुपए पर लीटर भी अगर हो गया फ्यूल तब भी ले लेंगे और खान साहब को ही अगली बार फिर से इलेक्शन में लेकर आएंगे। लेकिन सुनने में यह आया है कि जी इमरान खान साहब ने कहा है, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि कहते हैं कि जी 2 खानदान जो हैं वो अगर अपनी लूटी हुई रकम वापस ले आए तो वो महंगाई को कम कर देंगे। मतलब उन्होंने पूरे पाकिस्तान में जितने लोग रहते हैं सबको ढक्कन समझ के रखा हुआ है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है खान साहब, थोड़े बहुत लोग अभी ऐसे बच गए जिनके खोपड़ी के अंदर ना कुछ थोड़ा सा जो है ना वो दिमाग रह गया है, तो इसलिए उनको समझ में बात आ रही है और आपसे मजीद बेवकूफ बनने को कोई तैयार नहीं है। पेट्रोल पंप वालों से रिक्वेस्ट है कि जी जब आप पेट्रोल देते हैं और 145 से सुनने में आया 148 है, कहीं पे 148 है, कहीं पे 145 है। अगर 148 है तब भी और अगर 145 है तब भी फ्यूल लेने के बाद जो है वो जो 2 रुपए या 5 रुपए बच जाते हैं, अगर जो पेट्रोल पंप वाले हैं वो उनको चाहिए कि उसकी वो कुछ स्वीट्स वगैरह लेके और कस्टमर को दे दें, अच्छा है ना, मुंह भी मीठा हो जाएगा और मुंह मीठा तो करना चाहिए, आफ्टर ऑल अभी दिवाली भी तो गई है। लेकिन ये है कि चलो वो बेचारे इतना महंगा फ्यूल लेने के बाद जो है वो थोड़ी सी स्वीट्स खा लेंगे तो अच्छा ही है, उनके लिए भी बेहतर होगा और हमारे लिए भी बेहतर होगा। ये जी एक पिक्चर मुझे किसी ने दी है जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ लीडर्स जो हैं वो अपने पेट्स लेके बैठे हुए, एक मिनट, USA, कनाडा, रशिया, पाकिस्तान, पता नहीं ये खान साहब के साथ उनके कुत्ते शुत्ते की पिक्चर नहीं थी क्या? अच्छा किसकी लगा दी है, फवाद चौधरी की क्यों लगा दी? अच्छा खैर सॉरी ये हम एज यूजुअल एडिट कर देंगे। मैंने इनसे कहा था कि सारे जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके लीडर्स की पिक्चर्स लगाएं उनके कुत्तों के साथ या उनके पेट्स के साथ, तो पता नहीं इन लोगों ने जो है ना, मेरे ख्याल है खान साहब की मिली नहीं होगी इनको, वरना खान साहब के पास भी हैं 2 वो शेर। तो वही बात हो गई ना, वो जो कहते हैं ना जी तुम्हारा हमारा कुत्ता कुत्ता तो तुम्हारा नहीं क्या, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता हमारा कुत्ता शेर, टॉमी, हाँ तोबा, पता नहीं क्या बोलते। खैर मैं अब आप लोगों को और कुछ नहीं बता रही इसलिए कि मेरे पास न्यूज हो गई खत्म। लेकिन जाते जाते एक छोटी न्यूज और देती जाऊं। इमरान खान साहब ने कहा है अवाम में जाएं और अपनी कारकर्दगी का बताएं, यानी अपनी परफॉर्मेंस बताएं, ये कहा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने पार्टी के लीडर से, अपने पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनसे कहा है, जो मिनिस्टर्स हैं उनसे कहा है। तो सुना मिनिस्टर्स ने कहा पहले खुद तो जाके बता दें हमें क्या भेज रहे हैं जूते खाने के लिए, तो नहीं ऐसा नहीं कहा है, पता नहीं। हाँ तो उन्होंने कहा कि पहले आप खुद जाइए ना पब्लिक में, आप खुद जाके अपनी परफॉर्मेंस बताइए, अगर आप साबुत आ गए, मतलब आप पूरे ठीक ठाक ऐसे कैसे आ गए तो हम भी चले जाएंगे। ये क्या बात हुई कि मतलब पहले हमें भेज दिया जाए। लेकिन खैर मौलाना तारिक जमील साहब की दुकान तो चल रही है और मौलाना साहब ये रोने की क्या एक्टिंग करते हैं, उफ, मैं कहती हूँ इनको तो ऑस्कर अवार्ड मिल जाना चाहिए। मौलाना साहब को ऑस्कर अवार्ड हो, उससे बड़ा कोई अवार्ड हो, फिल्म फेयर अवार्ड हो, कोई भी अवार्ड हो, इसलिए कि जितनी अच्छी एक्टिंग रोने की मौलाना तारिक जमील साहब करते हैं ना, शायद ही कोई कर पाए। मैं तो बड़ी इंप्रेस हूँ। मैंने तो सोचा है अगर कभी मैंने जिंदगी में कोई एक्टिंग क्लासेस लेनी हुई ना तो मैं मौलाना साहब से ही सीख लूंगी। मौलाना साहब रोते कहते हैं तो अच्छा खैर सॉरी ज्यादा होगी, मैं चलती हूँ और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मैंने ये भी सुना है कि जो इमरान खान साहब हैं वो जो अगला रिलीफ पैकेज देंगे उसमें 2 करोड़ लोगों के लिए एक छोटा जिन होगा। ये क्या बात हुई वैसे, है ना? ये कौन कह रहा है? ये पता नहीं, मेरी टीम कुछ भी लिख के रख देती है और इन्होंने यही लिखा है कि खान साहब ने कहा कि अगले जो रिलीफ पैकेज होगा पब्लिक के लिए उसमें वो 200 करोड़ लोगों के ऊपर जो है वो एक छोटा जिन देंगे। अब वो पता नहीं छोटा जिन वो पीने वाला जिन है कि पता नहीं वो वाला जिन है, मेरे ख्याल वो वाला जिन, पीने वाला जिन नहीं है। सॉरी। अच्छा मैं चलती हूँ ना, वरना आप लोगों को तो पता है कि मुझे और भी बड़े काम है, मैं ये खाली यहाँ पे आपको न्यूज बताने के लिए नहीं बैठी हुई हूँ, ठीक है ना? तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कल फिर मिलती हो। थैंक यू। घबराना नहीं है।